नमस्कार, मैं हूं यशवंत सर। टीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज यूपी स्पेशल में आपको उत्तर प्रदेश के पक्षी अभ्यारण्य, विभिन्न बांध, झील, जिलों के क्रमवार इतिहास के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। यहाँ के विद्युत उपकेंद्र, जल विद्युत केंद्र, उत्तर प्रदेश के परमाणु ऊर्जा केंद्र, प्रमुख संस्थानों के बारे में विस्तृत रूप से आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज 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 जैसे आप जानते हैं, कुंभ मेला भारत में 4 जगहों पर आयोजित होता है। पहला प्रयागराज, गंगा यमुना के संगम पे, सरस्वती पे। दूसरा हरिद्वार, गंगा नदी पे। तीसरा नासिक में, गोदावरी नदी पे। चौथा उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पे आयोजित होता है। प्रयागराज में 1858 का विक्टोरिया घोषणा पत्र, जिसको लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में पढ़ा था। उस दिन दोस्तों इलाहाबाद पूरे भारत की राजधानी बन गई थी। इलाहाबाद का विशेष महत्व था उस दिन। उस घोषणा पत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन व्यवस्था समाप्त कर गया। भारत में ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली की नींव पड़ी। इलाहाबाद में हाई कोर्ट, सबसे पुराना हाई कोर्ट में से एक, केंद्रीय यूनिवर्सिटी 1887 में इलाहाबाद, उस समय जो नाम था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से विख्यात, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की तर्ज पे बना उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। दोस्तों, इलाहाबाद जो ऑक्सफोर्ड विद्यालय से इसके कैंपस बने, आज भी इसका विशेष महत्व है। उसके बाद मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़ा था। अल्फ्रेड पार्क 1932 नाथ बाबर के रिश्ता में जो मुठभेड़ हुआ, चंद्रशेखर आजाद, इसलिए विशेष महत्व है इस अल्फ्रेड पार्क का। दोस्तों, दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय बीएचयू, मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से इसका उद्घाटन 1916 में हुआ। बीएचयू वाराणसी, देख रहे हैं आप, वाराणसी, प्रयागराज, वाराणसी यूनिवर्सिटी 1887, प्रयागराज बीएचयू 1916, बीएचयू 1916 बीएचयू। उसके बाद अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1920 में अलीगढ़ आंदोलन आप जान ही रहे, 1875 में चला। उसके बाद दोस्तों लखनऊ विश्वविद्यालय, इसी क्रम में बहुत से विश्वविद्यालय स्थापित हुए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख विद्युत परियोजना, पहली परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना, पिपरी सोनभद्र में। यह परियोजना रिहंद नदी पे बना है। रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। उसी पर गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, गोविंद बल्लभ पंत। दूसरा जो आ रहा है
वो है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना जो है वो बेतवा नदी पे बनाया गया है, बेतवा नदी पे। ये सेंटर जो है आपका बुंदेलखंड का एरिया है, और ये परियोजना उसमें आपके उत्तर प्रदेश के झांसी में, झांसी में उत्तर प्रदेश। और यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बेतवा। एक दूसरी परियोजना आता है जो आगे आएगा, वो है माता टीला बांध, माता टीला बांध बेतवा नदी पे। बेतवा नदी पे झांसी में गंडक परियोजना। गंडक नदी नेपाल से निकली है, नेपाल में इसको नारायणी कहते हैं। ये नदी नेपाल में अत्यंत प्रसिद्ध नदी है। इसी नदी में सालिग्राम की जो है सालिग्राम नामक पत्थर मिलता है। और यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार और इसमें नेपाल भी सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश का जो परियोजना, जो एक देश और 2 राज्य सम्मिलित हैं, वह है गंडक परियोजना, जो गंडक नदी पे बना हुआ है। गंडक परियोजना गंडक नदी पे, इसमें नेपाल भी सम्मिलित है दोस्तों। राम गंगा नदी जो तीसरा आते हैं, बिजनौर। बिजनौर राम गंगा नदी के तट पे स्थित है। बिजनौर रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। रामगंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। इसी नदी के किनारे नैनीताल में स्थित कार्बेट नेशनल पार्क स्थित है, जो भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। 1936 में स्थापित। इसे जो है हेली पार्क के नाम से पहले जाना जाता था, अब ये कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। वही रामगंगा नदी जब उत्तर प्रदेश में जब प्रवेश करती है जो है बिजनौर में, उसके बाद मुरादाबाद आपका शहर जो है वह भी रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, मुरादाबाद। दोस्तों, रामगंगा जो परियोजना है, ये रामगंगा वो बिजनौर में स्थित है, रामगंगा। अब आता है एक अन्य परियोजना इसी नदी पे, रामगंगा काठी बांध, रामगंगा नदी पे स्थित है। ये भी बात क्रम एक ध्यान से देखिएगा। फिर आते हैं आपका शारदा विद्युत परियोजना। शारदा नदी पे बनबसा में बना है। शारदा सहायक नदी है घाघरा घग्गर की। शारदा जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, शारदा सहायक नदी की। शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सहायक नदी शारदा पे बना हुआ है। फिर आते हैं दोस्तों राजघाट परियोजना। ये बताया गया पहले, बेतवा नदी पर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है, राजघाट परियोजना। माता टीला दूसरा आते हैं, माता टीला पर चर्चा हुई
आपको अभी। और ये गंडक परियोजना देखिए, इसमें कौन से जिले आते हैं आपके? महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, ये 4 जिले लाभान्वित हो रहे हैं गंडक परियोजना से। दूसरा आता है पथरई परियोजना। पथरई परियोजना जो है पथरई नदी पे बना है। पथरई परियोजना पथरई नदी पे बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। उससे बहुत से जो है ताप विद्युत परियोजना स्थित है। मेन सेंटर इसका सिंगरौली जो है, सिंगरौली में बहुत से एनटीपीसी, रिलायंस का, अडानी पावर, बहुत से परियोजना जो है आपका ओबरा, कई से क्षेत्र बन रहे हैं। हरदुआगंज, दादरी, कई से जो है जो ताप विद्युत परियोजना पर स्थित है, कोयले पर आधारित है। दादरी गैस पे आधारित परियोजना है। नेक्स्ट अब देखते हैं अगला। अगला आ रहा है उत्तर प्रदेश के प्रमुख झील और ताल। इसमें है सक्र-ताल पहला। सक्र-ताल मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। सक्र-ताल दोस्तों। दूसरा आता है गौरी झील। गौरी झील रामपुर में स्थित है। रामपुर में गौरी झील स्थित है। लिलौर झील बरेली में स्थित है। बांस बरेली, फर्नीचर उद्योग, बांस पर आधारित उद्योग के लिए बरेली जो है प्रसिद्ध है। और रामपुर जो है चाकू, रामपुरिया के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अब आता है ये आपका फुलहर झील, पीलीभीत में स्थित है दोस्तों। फुलहर झील, फुलहर झील से मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली एकमात्र नदी है आपकी गोमती। एक गोमती नदी लखनऊ, जौनपुर इसी नदी किनारे है। नदी जाके फिर गंगा की सहायक नदी है, गाजीपुर में मिल जाती है जाकर के गंगा से। पीलीभीत, बड़ा ताल, बड़ा ताल शाहजहांपुर में स्थित है। देवरिया ताल दोस्तों कन्नौज में स्थित है। कन्नौज में। देखिए देवरिया ताल आपकी कन्नौज, खुशबुओं का शहर, उत्तर प्रदेश का जो है मध्यकालीन भारत का मुख्य सेंटर जो है, प्राचीन भारत में भी हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाई थी अपना। उस पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज। कन्नौज खुशबुओं का शहर है, इत्र का शहर है। इत्र का आविष्कार जैसे कहा जाता है कि नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने किया था। कन्नौज। फिर आते हैं करेला झील। करेला झील तो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ के लिए अति महत्वपूर्ण है यह झील। इंपॉर्टेंट, ध्यान देना ये प्रश्न पर। फिर आता है दखान झील, भगवान राम की नगरी। इस समय पूरे विश्व में धूम मची हुई है। अयोध्या में स्थित है, ध्यान देना, पूछा जा सकता है। ये अति महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट में ध्यान देना। दरखान झील अयोध्या में स्थित है। पहले फैजाबाद था, जब अयोध्या खुद ही जिला घोषित हुआ, उसका नाम फैजाबाद का नाम अयोध्या रखा गया। अब आते हैं आपका
रामगढ़ ताल। अब इसमें रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल जो है रामगढ़ ताल गोरखपुर की शान है। गोरखपुर के एम्स इसी के किनारे बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी जी ने इस ताल को, सुंदरता को निखारने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं, जिससे गोरखपुर की खूबसूरती बढ़े। इसलिए विशेष महत्व है रामगढ़ ताल का। पूछा जा सकता है प्रश्न, ये ध्यान दीजिएगा, अपने निगाह में रखिएगा रामगढ़ ताल को। गोरखपुर में स्थित है रामगढ़ ताल। जैसे तखान झील अयोध्या में है, वहां भी ध्यान दीजिएगा। करौली झील जो है लखनऊ का भी ध्यान दीजिएगा। राजा का बांध सुल्तानपुर में स्थित है, राजा का बांध। सुरहा ताल बलिया में है। सुरहा ताल का नाम क्रांतिकारी जयप्रकाश नारायण ताल पर रखा गया है। बहुत ही फेमस है सुरहा ताल। पूर्वांचल के लिए विशेष इसका महत्व है। जयप्रकाश नारायण ताल के नाम से भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। औंधी ताल, ये वाराणसी में है। औंधी ताल। अब आते हैं टांडा। औंधी ताल वाराणसी में। टांडा जो है मिर्जापुर, सिरसी, मिर्जापुर जो है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश को बताया अभी, पहले मुख्यमंत्री। इन्हीं के नाम पर जो है रिहंद डैम में जो पानी रिजर्व रखा गया है, जो बंधा बनाया गया है, उसी का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसमें बेला सागर झील महोबा में है। महोबा पान के लिए प्रसिद्ध है। महोबा चंदेलों की राजधानी थी, पृथ्वीराज चौहान से संबंधित है। आल्हा उदल से संबंधित है महोबा, इसलिए महोबा का विशेष महत्व है। मोती झील कानपुर नगर में है। पूर्वांचल में इसका विशेष उल्लेख किया जाता है। भले लोगों को मालूम न हो कि मोती झील कहाँ है, लेकिन मोती झील के बारे में जो उत्तर प्रदेश के सबसे प्रिय लोकगीत है कजरी, उसमें मिर्जापुर, उसमें जो है मोती झील के जो है मेहंदी के संबंध में कहा जाता है कि मोती झील की मेहंदी विशेष पसंद है। इसलिए गाना जब वे भी कजरी गाते हैं तो मोती झील का नाम लेकर गाते हैं। मोती झील का इसीलिए बिकह रहे विशेष महत्व, इस पर भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यूपीपी में एक प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। लक्ष्मी ताल झील झांसी में, लक्ष्मी ताल झील झांसी में। माता टीला बांध, लक्ष्मी ताल, राजघाट बांध, झांसी, रानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी। उसमें आते हैं कुंद्रा समुंदर ताल, उन्नाव में है।
कुंद्रा समुद्र ताल। अब देखिए मोती झील आपका कानपुर में, लक्ष्मी ताल झांसी में, कुंद्रा समुंदर उन्नाव में, राधा झील मथुरा श्याम झील मथुरा में है। दो राधा झील मथुरा में, श्याम झील मथुरा में, ये दोनों झील भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में। एक बैराज है, उसका नाम है गोकुल बैराज। गोकुल बैराज मथुरा में है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य के संबंध में। कूट मिलाने को अक्सर ये आता है परीक्षाओं में कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से पक्षी अभ्यारण्य हैं। इसके संबंध में अभी देखिए, पहला सेखा पक्षी अभ्यारण्य जो है ये अलीगढ़ में है। अलीगढ़ बताया गया अभी, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ आंदोलन 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना। 1875 में अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़। उसके बाद सूर सरोवर प्रसिद्ध है बिहार पक्षी विहार है उन्नाव का, सूर सरोवर। नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव में 2 पक्षी विहार, सूर सरोवर और नवाबगंज पक्षी विहार, दोनों उन्नाव में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, सोनिया गांधी जी का क्षेत्र रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार ये प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है ये प्रश्न जो है। जयप्रकाश नारायण बोला था अभी, सुरहाताल बलिया में, इसके बारे में आपको चर्चा हुई थी। ये पक्षी विहार है जो है। पखीरा पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार देखिए हरदोई में है, सांडी पक्षी विहार। पखीरा सांडी पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कई बार। सांडी पक्षी विहार हरदोई, समान पक्षी विहार मैनपुर। इसमें सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा पक्षी विहार है वो लाख बिहोसी पक्षी विहार है, और सबसे छोटा पक्षी विहार है वो सेखा पक्षी विहार है। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें ये पक्षी विहार के कूट को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। सभी जो है ताल जल विद्युत परियोजना इस सब का कूट आप तैयार रखिए, जो है ये पूछा जा सकता है आपका। नेक्स्ट आज का बैठक, ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।